दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों राहुल गांधी पिछले कई दिनों से विदेश के दौरे पर हैं और राहुल गांधी विदेश के दौरे पर क्यों हैं, किस लिए हैं, ये किसी को पता नहीं होता है। कांग्रेस के अंदरूनी लोग को भी इस बारे में पता नहीं होता है। कितनी अजीब बात है दोस्तों। दोस्तों कांग्रेस के लोग अक्सर मैंने देखा है प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की चर्चा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर तंज कसते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश में कम रहते हैं, विदेश में ज्यादा रहते हैं। तो चलो मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें कई देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने होते हैं, इसलिए वो विदेश दौरे पर रहते हैं। ये जो दौरा होता है वो ऑफिशियल दौरा होता है, किसी से छुपा कर मोदी जी नहीं जाते हैं और जहां भी जाते हैं तो उनका जो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मुलाकात होती है, गुपचुप तरीके से किसी से नहीं मिलते हैं। तो यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि कल जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी जब से सांसद बने हैं 2004 से 2026 तक 22 साल में वो 260 से ज्यादा बार विदेश दौरा कर चुके हैं, जबकि राहुल गांधी कभी मंत्री नहीं रहे हैं, किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे हैं। और जब कोई सांसद भी कहीं बाहर जाता है तो वो लोकसभा स्पीकर को बताता है, उनसे परमिशन लेकर जाता है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे आदमी है भारत में, सूरज के खानदान के हैं कि वो जैसा कहते हैं ना कि राहुल गांधी इस देश का मालिक है। कभी कभी तो मुझे सही लगता है कि राहुल गांधी इस देश का मालिक है। हम लोग भरत के वंशज नहीं, हम लोग परशुराम के वंशज नहीं, हम लोग इंदिरा गांधी के ही वंशज हैं और राहुल गांधी ही हमारा मालिक है। हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए और इस देश का कोई भी संविधान, कोई भी नियम कानून, कोई भी रिस्ट्रिक्शन राहुल गांधी के ऊपर लागू ही नहीं होता है। राहुल गांधी जब मर्जी प्रधानमंत्री मोदी को तू तड़ाक कर दे, राहुल गांधी जब मर्जी किसी को बेइज्जत कर दे, राहुल गांधी जब मर्जी मुंह उठा के विदेश चले जाए। तो राहुल गांधी अपने इस संसदीय जीवन काल में 260 बार विदेश गए हैं और वो ऐसा नहीं है कि एक कंट्री जाते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग कंट्रीज जाते हैं। और आप नाम सोचिए कंट्रीज का, लंदन हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सऊदी हो, वियतनाम हो, आइसलैंड हो, अमेरिका हो, कहां नहीं गए हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी किस पर्पस से जाते हैं, उनका विदेश जाने का मतलब क्या होता है, आज तक कभी किसी को क्लियर नहीं हुआ है। और राहुल गांधी का विदेश दौरा का फंडिंग कौन करता है, यह भी आज तक कभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोस्तों राहुल गांधी भारत में क्या है, उनकी हैसियत क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सांसद हैं। और राहुल गांधी जितने दिन सांसद रहे हैं, अगर उनकी सैलरी जोड़ दिया जाए तो इतनी सैलरी वो उठाए नहीं है जितना से ज्यादा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विदेश दौरे पर खर्चा कर दिया है। राहुल गांधी का खर्चा मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन जो मीडिया के सोर्सों के साथ जो पता चल रहा है, राहुल गांधी के विदेश दौरे पे करीब करीब 60 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो ये 60 करोड़ रुपया स्पॉन्सर कौन किया है, कौन करता है? राहुल गांधी का तो कोई फैमिली बिजनेस भी नहीं है। एक फैमिली बिजनेस था जो उनकी मम्मी अपने जवानी के समय में किया करती थी, वो भी अब बंद है। तो अब उनके पास ऐसा कौन सा धंधा बचा है जो राहुल गांधी इतने फ्रिक्वेंटली विदेश दौरे पे जाते हैं? राहुल गांधी तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन इन इंडिया। मूल रूप से तो वो विदेशी ही हैं, सिर्फ वो भारत में अपनी नाक कटवाने के लिए, अपनी पार्टी की बेइज्जती करवाने के लिए भारत आते हैं। भारत में आकर उनका कभी मकसद ये तो नहीं रहा है कि मुझे चुनाव जीतना है।
आज तक 99 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं। अगर केरला भी हार जाते तो सेंचुरी लग जाता। लेकिन राहुल गांधी को मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि एक राजनेता जो कांग्रेस के टॉप पोजीशन पर है, लगातार चुनाव हारते जा रहा है, कभी ऐसा जीतने का प्रयास भी नहीं करता है, और उसके बाद वो जाकर विदेश में जाकर बैठा रहता है। ऐसे राजनीतिज्ञों को कांग्रेस जो है अपने सिर माथे पर बिठाकर ढोती है। ये बिल्कुल समझ से बाहर की चीज है। अपने नेता की फॉरेन ट्रिप पर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। पता नहीं उनके राहुल गांधी ऐसा कौन सा खजाना ढूंढने जाते हैं, ऐसा कौन सा रिसर्च करने के लिए विदेश जाते हैं। और देखिए दोस्तों, जब कभी भी वो विदेश जाते हैं, वापस आते हैं, तो भारत में एक नया बखेड़ा शुरू होता ही होता है। अभी देखिए, संसद का मानसून सत्र जुलाई महीने के 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। राहुल गांधी अभी पिछले 20-25 दिन से विदेश के दौरे पर हैं। भारत में किसी को नहीं पता है कि राहुल गांधी कहां हैं। कांग्रेस का एक स्टेट है पंजाब, वहां पर कांग्रेस इतनी बड़ी क्राइसिस में चल रही है कि वहां पर टूट की संभावना है। और वहां ऐसे विषम परिस्थिति में कांग्रेस का सर्वोच्च नेता जो है गायब है देश से। उनके गायब होने पर लोग मिसिंग का पोस्टर डाल रहे हैं, लगा रहे हैं, ये देखिए। और राहुल गांधी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें क्यों फर्क पड़ेगा जब उन्होंने एक ऐसे चमचों की फौज तैयार कर दी है जो राहुल गांधी के लिए किसी भी कीमत पर उनके हर झूठ को सच मानने को तैयार हैं और उनके हर नाकामी को उपलब्धि बताने में तैयार हैं। तो राहुल गांधी को जीत या हार से क्या मतलब है? तो दोस्तों, मुझे राहुल गांधी से कोई मतलब ही नहीं है, वो भारत में रहे, भारत में न रहे। लेकिन मुझे कांग्रेसियों के दोगलेपन पर बहुत आश्चर्य आता है। प्रधानमंत्री मोदी जो एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसी दूसरे देश में विजिट करते हैं तो उनको लेकर बड़ा खिल्ली उड़ाते हैं कि प्रधानमंत्री आज अमेरिका गए, आज फ्रांस गए, आज ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, यहां गए, वहां। उनको बहुत खबर है। उनके नेता किस देश की यात्रा पर ये पता ही नहीं है। जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें आती हैं, तब कांग्रेसियों को भी पता चलता है कि अच्छा, हमारा नेता इस कंट्री में गया हुआ है। उसके बाद डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये इस तरह से तो चलता नहीं है। और राहुल गांधी अभी जो है देश में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। किसी भी विदेश दौरा से पहले उन्हें लोकसभा में जानकारी देनी होती है कि हाँ, हम फलाने विदेश दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी किसी भी तरह का प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। उनके लिए एसपीजी होता है। वो विदेश दौरा जाते हैं तो एसपीजी को भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं। और जब उनकी सुरक्षा घटा ली जाती है तो यही कांग्रेसी फिर उछल उछल के चिल्लाएंगे कि हमारे नेता के ऊपर बताइए इतना थ्रेट है, इतने शहीद हो गए हैं, और ऐसे परिवार से आते हैं। उसके बाद इनकी सिक्योरिटी कम कर दी जाती है। दोस्तों, राहुल गांधी का मकसद क्या है, ये तो पूरी तरह से अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तो मैं जरूर जानता हूं कि राहुल गांधी का मकसद भारत के हित के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है। भारत के विरोध करने वाले पूरे देश में लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और राहुल गांधी का अक्सर मिलना जुलना उन्हीं सब लोगों से होता है। डायरेक्टली तो राहुल गांधी मिल नहीं सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी गुप्त दौरा करते हैं और वहां पर गुप्त तरीकों से मिलते हैं और फिर भारत में आकर उन लोगों का एजेंडा भारत में चलाते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जिसे मोदी सरकार उसके लिए काफी सीरियस है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के आते ही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, तमाशा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही होता है, राहुल गांधी जब कभी भी विदेश दौरा करते हैं और फिर वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई रिपोर्ट छप जाती है, चाहे वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, एप्स्टाइन फाइल हो, कहीं पर भी कुछ आ जाता है। और उसके बाद राहुल गांधी और उनकी टीम जो है पूरा संसद का सेशन जो है वॉश आउट करने का कोशिश करती है। और यही काम इस बार भी वो करने का कोशिश करेंगे। तो
अब तो ये सारा चीज जो है दोस्तों, ये नेकेड आई से देखा जा सकता है। अब ये कोई बहुत बड़ा हिडन चीज अब रहा नहीं, इट्स अ ओपन सीक्रेट है। अब कांग्रेसियों को तो अपने आप को मतलब भारत का गद्दार घोषित कर देना चाहिए कि हाँ हम भारत के गद्दार हैं। दोस्तों आपको इस पर क्या कहना है, आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।